नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन सबसे पहले बात होगी 5 मिनट 25 बड़ी खबरों की। इटावा के रिजर्व पुलिस लाइन में परेड ड्रिल का किया गया अभ्यास। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने परेड को दी सलामी। पुलिसकर्मियों को दिया गया आवश्यक दिशा निर्देश। मिर्जापुर में लगातार बढ़ रही है महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन के दौरान जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया ज्ञापन। जिला अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी ने साबित कर दिया कि वो जनमानस और गरीबों की हितैषी है। अमेठी में होली में हुड़दंग बचाने वालों को एसपी का बड़ा अल्टीमेटम। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा तो होगी बड़ी कार्रवाई। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। बिजनौर में वकीलों ने चक्का जाम कर किया जमकर हंगामा। बीते दिनों वकील के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की हो रही थी मांग। सीओ सिटी के आश्वासन पर वकीलों ने खोला जाम। अलीगढ़ में नकली सोना गिरवी रखकर ठगी करने वाले गैंग के 4 शातिर गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों को रंगे हाथों दबोचा। शातिरों के पास से पुलिस ने 300 ग्राम से अधिक नकली सोना सहित एक कार और तमंचा भी बरामद किया। झांसी में विकासखंड अधिकारी के कार्यालय पर दबंग युवक ने विकासखंड अधिकारी से अभद्र भाषा में की बातचीत। दबंग ने रक्षा मंत्री तक को बुलाने तक की धमकी दे डाली। हरदोई में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की फिर से गुंडई आई सामने। मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य कर्मी ने तीमारदार को जमकर पीटा। पीड़ित ने थाना कोतवाली शहर में दी तहरीर। प्रतापगढ़ में गंगा नदी में नहाने गए 3 किशोर डूबे। घाट पर मौजूद लोगों के हल्ला गुहार मचाने पर स्थानीय गोताखोर नदी में उतरे। एक को बचाने में मिली है कामयाबी, 2 की तलाश जारी। लखनऊ में बाइक पर युवक का स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाइक की पिछली सीट पर युवक खड़े होकर कर रहा है स्टंट। सीट पर खड़े होकर दूसरे बाइक से चल रहे साथी का हाथ भी पकड़ा है। आगरा में लुटेरों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई जारी। गैंगस्टर्स पप्पू कुशवाहा की संपत्ति हुई कुर्क। कुशवाहा के खिलाफ कई मामले हैं दर्ज। नकली छेना पाउडर बेचकर जनता को ठगने का करता था काम। लखनऊ में कॉलेजों में देखी है होली का हुड़दंग। बोर्ड परीक्षाओं के आखिरी दिन होली के हुड़दंग में सराबोर नजर आए छात्र छात्राएं। सड़कों पर रंगों में खूब सराबोर नजर आई छात्राएं और छात्रों की टोलियां। मथुरा में मनाया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का आज 12वां दीक्षांत समारोह। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही। हरदोई में परिवहन विभाग का दावा, नहीं होने की दी जाएगी बसों की कमी। होली पर दिल्ली के लिए 60 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था। लखनऊ और कानपुर के लिए यात्रियों की सापेक्ष मौके पर होगी व्यवस्था। अलीगढ़ में तेज रफ्तार बाइक ने मासूम को रौंदते हुए दूसरे वाहन में मारी है टक्कर। हादसे में मासूम सहित 3 लोग घायल। मासूम की हालत नाजुक। अलीगढ़ के थाना बड़ला क्षेत्र का मामला। औरैया में उप जिलाधिकारी ने नगर पंचायत क्षेत्र का किया औचक निरीक्षण। नगर के होलिका दहन स्थल, गौशाला, सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। उधम सिंह नगर में सोशल मीडिया पर तमंचा लहराने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डिस्को गाने पर तमंचा लहराते हुए डांस कर सोशल मीडिया पर दबंग ने डाला था पोस्ट। हरिद्वार में लग्जरी कार से शराब लेकर जा रहे अभियुक्त को पुलिस टीम ने दबोचा। स्विफ्ट डिजायर कार सहित 4 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। कौशाम्बी में किसानों ने खेत में उगाई अफीम। 3 किसान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस बोली 90 किलोग्राम अफीम से तैयार होती है 12 करोड़ की हेरोइन। भारतीय हल्थर किसान यूनियन के पदाधिकारी ने दिया धरना। राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित पदाधिकारी ने किसानों की जेवर टोल पर टैक्स फ्री करने को लेकर धरना दिया गया। जालौन में पुलिस ने 2 शातिर नटवर लाल को किया गिरफ्तार। दोनों शातिर ठग इलेक्ट्रिक सामान के नाम से करते थे पैसों की धोखाधड़ी। सहारनपुर में अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के 3 शातिर ठग हुए गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 14,80,000 रुपए नकद और एक फर्जी नंबर और एक कार भी बरामद। हरदोई में अवैध शराब पर नकेल कसेंगी 6 टीमें। अवैध शराब पर नकेल के लिए डीएम ने बनाई है 6 टीमें। आबकारी और पुलिस की टीम खंगालेगी अवैध शराब के ठिकाने। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव वीरेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर कसा है तंज। कहा गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम लिए जाए वापस। मुजफ्फरनगर में विश्व श्रवण दिवस पर जिला चिकित्सालय में बांटी गई है हेयर रिंग्स बर्ड। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी। बाराबंकी में अपनी मर्जी से शादी करने पर लड़की के परिवार वाले बने हैं जान के दुश्मन। प्रेमी जोड़ा लगा रहा है सुरक्षा की गुहार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
यूपी विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा की कार्यवाही कुल 11 दिन ये चली है और वहीं विधान परिषद भी स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही सभी सुरक्षाकर्मी मार्शल लेफ्ट मैन के लिए बोनस का ऐलान किया गया है। बजट सत्र में 11 दिन की कार्यवाही में सदन 36 मिनट के लिए स्थगित हुआ और 83 घंटे 15 मिनट सदन की कार्यवाही हुई है। और विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने होली की शुभकामनाओं के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। और वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब मैं स्टालिन के जन्मदिन के समारोह में शिरकत करने के लिए चेन्नई गया था तो उस दौरान सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवाद शब्द को लेकर बयान दिया था, जो बेहद ही दुखद है। और साथ ही अखिलेश यादव ने भारतीय समाजवाद के साथ ही आगे बढ़ा है। बिना समाजवाद के सबका साथ सबका विकास संभव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, समाजवाद हमारे लिए बड़ी बात है। क्या मुख्यमंत्री ये बताएंगे? और आपने तो सदन की कार्रवाई देखी होगी, जब मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछा कि किस अंग्रेजी स्पीच को मुख्यमंत्री जी ने हिंदी में पढ़ा है, क्या वो बता पाई थी? वो बता पाए थे क्या? क्या संसदीय कार्य मंत्री बता पाए थे क्या? क्योंकि ब्रिटेन की जो महिला प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने किस बारे में कहा, वो कैपिटलिस्ट के पक्षधर थे, उसलिए उन्होंने कहा था। मार्गरेट थैचर की स्पीच है ये, जो स्पीच है ये मार्गरेट थैचर की है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। और ये बताइए, मार्गरेट थैचर की स्पीच को हिंदी में लिखकर के लाए, शर्म नहीं आती इन लोगों। और वहीं काबीना मंत्री दानिश अंसारी ने राजधानी स्थित सीएम आवास के कार्यालय से सीएम योगी से मुलाकात की है। इस दौरान अंसारी ने अल्पसंख्यक विभाग के कामकाज का ब्यौरा दिया और विशेष रोजगार मेले की प्रगति भी बताई है और कहा कि जनता की सुविधाएं हम पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और वे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों अधिकारियों को होली से पहले उनके बकाया महंगाई भत्ते के एरियर के 1/4 भाग का भुगतान यह किया जाएगा। यह भुगतान लगभग 16,000 नियमित कर्मचारियों को मिलेगा। और वे उमेश पाल हत्याकांड की आज प्रयागराज से कौशांबी डाइवर्ट हो गई है, क्योंकि राजू पाल हत्याकांड के एक आरोपी कवि के घर पर पीडीए की टीम पहुंच चुकी है। अब कौशांबी के मंदिर मोड़ के पास कवि के घर को भी ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि कवि को कई बार सीबीआई और पुलिस ने नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था, लेकिन वो आज तक नहीं पहुंचा। राजू पाल हत्याकांड में इसका नाम विवेचना के दौरान सामने आया था। और रेल एवं टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव कल बिजनौर में अपने 1 दिवसीय दौरे पर वो आ रहे हैं और दौरे पर आ रहे मंत्री धामपुर में बन रहे नए रेलवे स्टेशन भवन का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही नजीमाबाद हल्दौर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया जाएगा, जिसके लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का नगीना लोकसभा में दौरा है। वो सबसे पहले धामपुर आएंगे, भूमि पूजन करना है उन्हें। उसके बाद नजीमाबाद नगीना विधानसभा की संचालन समिति की बैठक लेनी है उन्हें, जिले के पदाधिकारियों की बैठक लेनी है। उसके बाद वो नगीना आएंगे 2 बजे प्रेस वार्ता रखी है उनकी। और उसके बाद वो एक बूथ की बैठक लेंगे कृष्णा वेंकट हॉल में। उसके उपरांत वो कोतवाली जाएंगे। कोतवाली होम फार्म हाउस में हमने नगीना विधानसभा के समस्त सेक्टर संयोजकों की और सेक्टर प्रभारियों की बैठक रखी। उसके पश्चात रोड द्वारा वो हल्दौर जाएंगे और हल्दौर से रेल द्वारा अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान। और वे लखनऊ में भाकियों अराजनीतिक से जुड़े किसानों का धरना लगातार जारी है। पिछले कई घंटे से धरने के बाहर किसान नेता बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि किसान वसूली करने वाले दरोगा को हटाने की मांग पर अड़े हैं। वहीं भाकियों ने विगत दिनों क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा न करने का आरोप भी लगाया। इस दौरान एसीपी समेत इंस्पेक्टर भाकियों को समझाने में नाकाम भी रहे। हमीरपुर जिले में बाबा के बुलडोजर को लेकर युवाओं में कुछ ऐसी दीवानगी देखने को मिल रही है कि उन्हें देखकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। बीते दिनों प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के आरोपियों और संरक्षणदाताओं के ऊपर गरजे बुलडोजर के एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इससे पहले हमीरपुर में बुलडोजर की एक और कहानी प्रदेश में चर्चित हुई थी, जहां पर किसी दूल्हे को ससुर ने उसे रोजगार के लिए बुलडोजर भेंट किया था। अब बुलडोजर बाबा का एक और फैन मिला है। और हम बात कर रहे हैं शहर के नौबस्ता मोहल्ला के रहने वाले विशाल की, जिसने अपने हाथ और पैर ने नहीं बल्कि अपने सीने पर बुलडोजर बाबा का टैटू गुदवाकर अपनी दीवानगी को जाहिर किया है।
और वहीं काशी विश्वनाथ पहुंचे भगवान शिव और मां पार्वती। शिव बारात के साथ ही हर हर महादेव की गूंज के साथ रंग भरी एकादशी की शुरुआत हो गई है। लाखों भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। पालकी में सवार मां गौरा और बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा सबके मन को मोह रही थी। काशी की गलियों में मथुरा से आए अबीर और गुलाल की खूब होली यहां पर खेली गई। हर हर महादेव के जय घोष से गलियां गूंज उठी हैं। और वहीं होली के त्यौहार में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यूपी रोडवेज परिवहन निगम ने दिल्ली समेत कई रूट पर 150 अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने आज से ही शुरू हुआ संचालन। जो यूपी के अलग अलग जिलों में इन बसों का संचालन होगा, जिसमें प्रयागराज कानपुर दिल्ली मार्ग पर 19 बसों का संचालन होगा, तो वहीं प्रयागराज से लखनऊ मार्ग पर 34 बसों का संचालन होगा। इसके अलावा यूपी रोडवेज परिवहन निगम ने त्योहार के समय छुट्टी न लेने वाले रोडवेज कर्मियों को प्रोत्साहन के रूप में प्रोत्साहन भत्ता भी ये दिया जाएगा। होली के अवसर पर यात्री सुविधा के लिए लगभग 150 अतिरिक्त ट्रिप चलाने का प्लान किया गया है। उसमें मुख्य रूप से वाराणसी मार्ग, आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग एवं लखनऊ मार्ग के लिए। शेष पूर्व से हमारी जो इस बस स्टेशन से लगभग 750 बसों का संचालन है वो तो चलेगा। उसके अतिरिक्त 150 बसें और चलाने का प्लान है। कब तक बसें चलेंगी? ये शाम 7 के लगभग 10 बजे। कितनी तारीख तक? 7 मार्च को। ये 5, 6, 7 3 दिन का प्लान विशेष संचालन का है। 5, 6 और 7 10 बजे रात तक ज़्यादातर यात्रियों का निकलना होता है। इस अवधि में अतिरिक्त ट्रिप चलाने का प्लान किया है। और वहीं होली पर्व नजदीक आते ही रामनगर में होली का रंग जमने लगा है, जिसके चलते आज प्रयास सेवा संस्था के तत्वाधान में आयोजित महाहोली सर्च क्षेत्र में घूमते हुए रामनगर के विभिन्न इलाकों में यह पहुंची है, जहां पर जगह जगह होली में शामिल लोगों का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। वहीं इस महाहोली में शामिल महिला और पुरुष त्योहारों में होलियारों ने होली गीतों पर जमकर थिरकते हुए और एक दूसरे पर गुलाल लगाते हुए नजर आए हैं और सबको होली पर्व की बधाई दी। होली रंगों का, खुशियों का और गुलाल अबीर का, नाचने गाने का त्यौहार है और हमारी एक सांस्कृतिक विधा भी है जो हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमारे बचपन में हमें सौंपी थी। हमारा दायित्व बनता है इस विधा को हम अपनी नई पीढ़ी को सौंपें। और वे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में वसंत उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राजभवन में मौजूद रहे। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से इस आयोजन में शामिल होने की अपील की है। राज्यपाल गुरमीत सिंह का कहना है कि राजभवन में इस आयोजन का नजारा बेहद खूबसूरत है। उद्घाटन के पहले ही दिन काफी तादाद में लोगों की मौजूदगी इस बात का इशारा करती है कि लोग इस आयोजन को लेकर कितने उत्साहित हैं। देखिए, यहाँ बसंत ऋतु के आगमन से ये ऋतु हम सबके प्रगति का घोतक है, उन्नति का घोतक है, आगे बढ़ने की घोतक है और हर प्रकार से मैं कहूँ कि एक खुशी के रूप में बसंत ऋतु और माँ सरस्वती की सबसे ज़्यादा स्तुति करने का ये बसंतोत्सव का जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये 3 दिवसीय, ये निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए, चूँकि जहाँ पुष्प के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जिस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, वह एक अच्छा मंच और एक अच्छा स्थान जिसमें 700 से भी ज़्यादा ग्रुप हमारे इसमें भाग ले रहे हैं। कुछ आपका उत्साह, आपका हर्ष, आपकी पार्टिसिपेशन देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज 3 दिवसीय स्प्रिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है वसंत उत्सव 2023। सच कहूं तो आज का दिन बिल्कुल अलग ही लग रहा है, क्योंकि आज जो हमारे पुष्प की पार्टिसिपेशन है, हमारे कृषकों की पार्टिसिपेशन है, आज के इस इवेंट के अंदर में बहुत नई चीजें हैं जो पहले नहीं हुई है। और 13 मार्च को उत्तराखंड की ढाणी सरकार
धामी सरकार विधानसभा में अपना बजट ये पेश करेगी। और आपको बता दें कि साथ ही नकल कानून लाने के बाद सरकार जमकर अपनी पीठ अब थपथपा रही है। इसके साथ ही कई बीजेपी नेताओं का दावा है कि कई प्रदेश कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में हैं और वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से भी खास बातचीत की है, वो सुन लेते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार 13 मार्च से अपना बजट विधानसभा में पेश करेगी, क्योंकि बजट सत्र 13 मार्च से शुरू होना है। इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए राज्यसभा से सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी सरकार की विधानसभा? सरकार की पूरी तैयारी है। सरकार ने, मैं समझता हूं, समावेशी बजट तैयार किया है। जिस प्रकार से केंद्र की मोदी जी की सरकार का बजट आया है और उस बजट में उत्तराखंड को बहुत कुछ मिला है, उसका समावेश करते हुए उत्तराखंड के विकास के लिए वहाँ के वित्त मंत्री जी ने, उत्तराखंड के वित्त मंत्री जी ने सभी हितधारकों से भी बात की है, उनके सुझाव भी लिए हैं। मुझे लगता है सबका समावेश करते हुए एक अच्छा बजट आएगा, जो राज्य की प्रगति वाला बजट होगा, नौजवानों को पलायन से रोकने वाला बजट होगा, बेरोजगारी को कम करने वाला बजट होगा, महिलाओं के सशक्तिकरण का बजट होगा, किसानों के हित का बजट होगा, मजदूरों के हित का बजट होगा। मुझे लगता है कुल मिलाकर सबके हित का बजट ये होगा। जिस तरह जनता बजट का इंतजार कर रही है, उसी तरह कई बीजेपी के नेता हैं जो अपने पदों का इंतजार कर रहे हैं, और उन पर किस तरह से उनके विराम लगाएगी उनके इंतजार पर बीजेपी, क्योंकि बहुत सारे पहले कह रहे थे कि लिस्ट होली से पहले आएगी, अब होली के बाद की है, तो लगातार बीजेपी नेताओं का इंतजार बढ़ता जा रहा है। देखिए, स्वाभाविक है, जो राजनीति में काम करते हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं भी होती है और वो योग्य भी होते हैं। शासन में सत्तारूढ़ दल के ऐसे लोगों को, क्योंकि सबको टिकट नहीं दिया जा सकता, तो ऐसे लोग जो योग्य होते हैं और जिनका लंबा सार्वजनिक जीवन होता है, उनको विभिन्न निगमों में, बोर्डों में स्थान दिया जाता है, दायित्व दिया जाता है। और उस पर भी मैं समझता हूँ हमारी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार और संगठन दोनों मिलकर पूरा मंथन कर रहे हैं, और मुझे लगता है जल्दी ही उन लोगों को जिनको मिलना है, उनकी लिस्ट में जो होंगे, मुझे लगता है जल्दी उनकी ये इच्छा पूरी होगी। नकल कानून लाने के लिए सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको, आपकी सरकार को। आपको लगता है कि सफिशिएंट है और इस तरह से आरोपियों जो अपराधी हैं उन पर नकेल कस पाएगी? निश्चित रूप से जिस प्रकार के 3 प्रावधान विशेष रूप से हैं, संपत्ति को जब्त करना और 10 करोड़ तक का जुर्माना करना, उम्र कैद करना, ये ऐसे हैं कि जिस पर व्यक्ति को 1000 बार सोचना पड़ेगा इस काम में कदम बढ़ाते हुए। ये उसके उस ओर बढ़ने के कदम को रोकने वाला कानून साबित होगा। मुझे लगता है कि इसके बाद इस प्रकार की घटनाएं रुक जाएंगी। लगातार उत्तराखंड बीजेपी के नेता कहते हैं कि वो कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रहे हैं और सरकार में जल्दी शामिल होंगे। कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर कड़ी बन चुकी है, मगर आप लोग कभी खुलासा नहीं करते उस बात का कि आखिर किस नेता से आपकी बात चल रही है। लगातार करण माहरा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी की जो बातें हैं वो सारी हवा हवाई हैं। अब जिन्होंने कहा है ये तो वो बताएंगे, क्योंकि मैं उस प्रक्रिया में नहीं हूँ, मेरे संपर्क में कोई नहीं है। आपके संपर्क में कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ थे, जिन्होंने बजट को लेकर जनता को आश्वासन दिया है कि आगामी उत्तराखंड का जो बजट होगा वो जनता के हित में होगा, किसानों के हित में होगा। इसके साथ ही जो भी मुद्दे नकेल कसने के लिए अपराधियों पर जिस तरह से नकल कानून उत्तराखंड सरकार लाई है वो वाकई में काबिले तारीफ है, जिसकी प्रशंसा बाकी प्रदेश के नेता और मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। अब आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि अपराधियों पर यह किस तरह का शिकंजा बनकर साबित होता है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ते नशे के विरोध में गढ़वाल के सिंगर सुंदर सैलानी ने अपने एल्बम रिलीज किया है, जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार से नशे का आदी व्यक्ति अपना घर परिवार सब कुछ बेच देता है। इस मौके पर गढ़वाली सिंगर सुंदर सैलानी ने लोगों से भी अपील की है। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि जो हम लोग गीत गाते हैं आजकल, सिर्फ एक ही टाइप के गीत गाते हैं कि डीजे में चल जाए और कोई समाज को नहीं देखता है। समाज में दुनिया भर का नशा, ड्रग्स, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें व्याप्त है। तो मैंने ये कोशिश करी है इस गीत के माध्यम से, और मैं जितना मेरा कलाकार छे, जो भी कलाकार छे मेरा, सबको धन्यवाद कर। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सुंदर सैलानी जी को और उनकी टीम को कि आपने बहुत जो सामाजिक बुराई एक मद्य निषेध पे एक बहुत बढ़िया गीत बनाया, निपे दारू। वास्तव में शराब पी के
कई लोगों के घर उजड़ गए हैं, कई बहनों की मांगें उजड़ी है और बहुत सारे लोग हमारे जो है अच्छे खासे लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गए, उन्होंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया और साथ साथ अपने परिवार का भी जीवन समाप्त किया है। इसलिए समाज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। और वह देश में महंगाई की मार देखने को मिल रही है। हाल ही में एलपीजी गैस के दाम बढ़ने के बाद ही कांग्रेस लगातार महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी है। दूसरी तरफ प्रयागराज हत्याकांड भी सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं योगी सरकार का बुलडोजर अपना काम कर रहा है और इस पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा से खास बातचीत की है। वो देख लेते हैं। देश समेत प्रदेश में भी महंगाई का बहुत विरोध कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही उमेश पाल का मुद्दा पूरे प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है। योगी सरकार लगातार आरोपियों पर बुलडोजर चलाई जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस का क्या कुछ पक्ष है, इसके लिए कांग्रेस की नेता नेटा डिसूजा हमारे साथ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत मैम। किस तरह से देख रही है, क्या कुछ स्टैंड करेगी इस पर? बुलडोजर चलाना कितना सही है, कितना नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि आरोपी को पकड़ लीजिए पहले। हाँ, आप बुलडोज़र चला रहे हो, उनके पूरे घर परिवार को परेशान कर रहे हो। जो गुनहगार है सज़ा उनको मिलनी चाहिए, गुनहगार के परिवारों को क्यों सज़ा? और अगर आप ये भी तो देखिए कि मर्डर होता है किसी का, कहीं पे हत्याकांड होता है, उसके बाद गवाही को एक के बाद एक मारा जाता है। वो गवाही को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है ये सरकार? सबसे पहले इस सरकार को गवाहियों को सुरक्षा देनी चाहिए ताकि जो गवाही है उनकी जिंदगी भी सुरक्षित रहे। और हालांकि जो बुलडोजर चला रहे मोदी और योगी सरकार के हिसाब से वो किसी का घर तो तोड़ना इन्हीं को आता है, पर मैं ये मानती हूँ कि गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। मैम, कल आपने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन करा और जिसकी कांग्रेस ने बड़ी प्रशंसा भी करी। एक समय पे स्मृति ईरानी को हम इस तरह से देखते थे और आज आप हैं, तो स्मृति ईरानी आपको फ्लाइट के बाद कहीं मिली नहीं है, उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया? और महंगाई को किस तरह से देखते हैं? बड़ा गंभीर मुद्दा है। देखिए, स्मृति, दुख की बात यह है कि स्मृति ईरानी अब संसद में बैठी है। 2014 में जब स्मृति ईरानी संसद से बाहर थी तब वो चिल्लाती थी महंगाई की मार को लेके, तब वो गैस सिलेंडर को अपने सिर पे उठाती के चिल्लाती थी कि बहुत हो गई महंगाई की मार। तब गैस सिलेंडर का दाम 400 से 415 रुपया हो गया था। आज जब गैस के दाम 3 गुना बढ़ा है, एक साल में 450 रुपया बढ़ाया गया डोमेस्टिक गैस पे दाम, और 2 सालों में 450। और अगर आप देखिए 2014 से लेके अब तक 3 गुना बढ़ा है डोमेस्टिक गैस सिलेंडर। अब ठीक होली से पहले, एक हफ्ते पहले, डोमेस्टिक गैस पे 50 रुपीज और कमर्शियल गैस सिलेंडर पे 350 रुपया। ये कहाँ क्या का न्याय है? स्मृति ईरानी जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल, जो महिला मंत्रिमंडल है खास करके, मैं उनको अनुरोध करती हूँ कि आइए आम जनता को समझिए। महंगाई तब और अब नहीं है, ये बात नहीं है। अभी भी आके लोगों के हित की बात कीजिए। महंगाई के बारे में अपना जो आवाज तब तेज था, अब तो आप सत्ता में और तेज होनी चाहिए। अब तो आपको ना पुलिस का डर, ना प्रशासन का डर, ना किसी का डर। तो जनता के हित में आप बात क्यों नहीं करते हो? महंगाई पे आप सरकार से सवाल क्यों नहीं करते हो? मोदी जी और उनके सरकार जो है पूरे तरीके से आम जनता और गरीब लोगों के पॉकेट को मार रहे हैं। ऐसे महंगाई से तो करंट लग रही है पूरे आम जनता को। यूपी विधानसभा में अभी सीएम योगी ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। आपको लगता है कि इस क्षेत्र में सरकार कामयाब हो रही है? देखिए, मेरी मुंह मत खुलवाइए। अगर सही में योगी जी को माफियाओं को मिट्टी में मिलाना होगा, तब सबसे पहले उनको अपने आधा से ज्यादा जो मंत्रिमंडल है उसी को मिट्टी में मिलाने की जरूरत पड़ेगी। और जितने जो विधायक जो है ना वहां पे जो बैठे हुए उनके उसमें, उन्हीं को मिट्टी में मिलानी होगी। पहले शुरुआत घर से होती है, बाद में प्रदेश में होगी। पहले घर से शुरुआत करने की मैं योगी और उनकी सरकार को ये मैं चैलेंज देती हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अखिल महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा जी हमारे साथ थी, जिनका साफ तौर से कहना था कि बुलडोजर वार कई हद तक ठीक नहीं है, आरोपियों को सरकार को सजा देनी चाहिए। इसके साथ ही महंगाई पर जिस तरह का उनका प्रदर्शन था, जिसकी प्रशंसा सरकार ने कांग्रेस की बहुत जबरदस्त तरह से करी थी, वहीं विपक्ष की भूमिका निभाते नेटा डिसूजा अहम भूमिका में नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।